बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन लॉगरिथम और कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा ऑफ लॉग। ठीक है। सो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, जिसका बेस जो है वो 10 हो। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि बेस रियल नंबर ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लॉगरिथम का जो बेस ले रहे हैं वो 10। ठीक है, तो 10 अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा, और उसको हम एज सिंपली लॉग वाई भी लिख सकते हैं। इट इज़ आल्सो नेम्ड एज आर्टिफिशियल लॉगरिथम और ब्रिग्स लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉग जो है उसको हम रिटन कहते हैं लॉग वाई विथ बेस 10 और सिंपली लॉग वाई। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो किस तरह से होगा, y इज इक्वल 10 पावर x। वाई वी राइट y इज इक्वल 10 पावर x इन द एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जब हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाते हैं तो हम बेस लेते हैं, और यहाँ पे इसका बेस क्या है, 10 है, और फिर वो जो इक्वल साइड होता है वो उसके बेस पे क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। देन बेस 10 है और इक्वल की साइड में x है तो वो उसका पावर हो जाएगा। सो y इज इक्वल 10 पावर x इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा ऑफ अ लॉग ऑफ अ नंबर। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, लॉगरिथम में 2 पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट जो है इंटीजर और सेकंड पार्ट डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, जो इंटीजर पार्ट होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम मेंटीजा कहते हैं। इट इज़ नोटिस दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मेंटीजा जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। फॉर दिस वी यूज लॉगरिथम टेबल। ठीक है, मेंटीजा को पॉजिटिव रहेगी, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉगरिथम टेबल का यूज़ करेंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा इज फाउंड बाय यूजिंग टेबल। अच्छा, हमने डिस्कस करना था कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा। सो मेंटीजा जो है वो तो पॉजिटिव होगी और लॉगरिथम टेबल की हेल्प से हम फाइंड करेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और वो फाइंड आउट कैसे होगा, जो नंबर हमारे पास होगा उसको हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जब हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो फिर जो पावर होगा 10 पे, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। आगे एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, छः एग्जाम्पल्स गिवन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो सो कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम उसको उन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तभी हमें जो है ना कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन में पहले वाले को किस तरह से लिखेंगे, एज वी डिस्कस प्रीवियस इन लेक्चर्स। ठीक है, कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से मूव करते हैं तो वो नेगेटिव में होता है, और जब हम डेसिमल को राइट साइड से मूव करते हैं तो वर्ड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल मूव हो रहा है तो फर्स्ट नॉन डिजिट, ठीक है, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, डेट्स वाई जो है ना वो नेगेटिव है, और वन डिजिट जो है ना वो डेसिमल मूव हुई है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, डेट इज 7। सो इस वजह से -1। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल जो है लेफ्ट साइड से हो रही है तो नेगेटिव का आएगा कैरेक्टरिस्टिक, और कितना डिजिट मूव हुई है, 2 डिजिट। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट जो है ये 0 है। हम हमेशा डेसिमल को शिफ्ट मूव करते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 4 है। सो 4.0 इंटू 10 पावर -2 लेफ्ट साइड से आई है, इस वजह से -2, और डेसिमल 2 डिजिट मूव हुई है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक, सो इस वजह से -2। अब इस वाले एग्जाम्पल में क्या है कि डेसिमल अगेन लेफ्ट साइड से मूव हो रही है तो नेगेटिव का होगा, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें कौन सा है, 4, तो 4 तक मूव होगी, और कितना डिजिट मूव हुई है, 1 2 3 डिजिट तक मूव हुई है, तो 10 पावर -3। सेम लाइक अब इन 3 एग्जाम्पल में डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो रही है। अब इस वाले में डेसिमल जो है ना वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही लगी हुई है। ठीक है, तो हम इस डेसिमल को कहीं पे भी मूव नहीं करवा सकते। सो इसके लिए अब इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि 10 पावर 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है 10 का पावर। ठीक है, 10 का पावर कैरेक्टरिस्टिक है। सो 10 हमें पता है किसी भी नंबर पे अगर हम 0 आ जाता है तो वो 1 आ जाए। ठीक है, और 1 अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा। सो लाइक डेट हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से फाइंड करेंगे। अब फिफ्थ वाले में क्या है कि डेसिमल हम मूव कर रहे हैं कहाँ से, राइट साइड से।
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 2 है, ठीक है। अब राइट साइड से मूव हो रही है तो पॉजिटिव आएगी साइन, और कितना डिजिट मूव हुई है 1 डिजिट, सो इसलिए पॉजिटिव का 1 दिया है हमने 10 पे पावर, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये यहाँ पे एंड भी है, ठीक है। सो हम यहाँ से डिजिट राइट साइड से डेसिमल को मूव कर रहे हैं अगेन, ठीक है। तो पॉजिटिव का आएगा, कितना डिजिट मूव हो रही है 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, डेट इज 3, ठीक है। सो 3 डिजिट मूव हुई है और फ्रॉम राइट हुई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेसिमल लगा के इंटू 10 इज पावर 3। अब हमने डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो पावर होता है 10 का, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -1, ठीक है। -1 को, अच्छा, जो नेगेटिव के कैरेक्टरिस्टिक हो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बार फॉर्म में, और ये पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी 0 1 3, ठीक है। We observe that characteristic of logarithm of a number greater than 1 is always non-negative। अच्छा, इस एग्जाम्पल से हमने एक ऑब्जर्व किया, वो क्या कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव। ये तीनों नंबर ग्रेटर देन 1 थे तो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव आ रहा है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर लेस देन 1 इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये तीनों नंबर क्या थे, लेस देन 1 थे, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, नेगेटिव था। सो उसके बाद लिखा हुआ है कि डू यू अंडरस्टैंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम इज रिटन एज, ठीक है। हमने देखा कि हम कैरेक्टरिस्टिक दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव और बार फॉर्म। When Mantissa become, अच्छा Mantissa को पहले रीड आउट कर लेते हैं। Mantissa क्या है, द Mantissa इज फाउंड बाय यूजिंग लॉगरिथम टेबल। Mantissa के लिए हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया कि लॉगरिथम टेबल का यूज करेंगे। These tables are construct to obtain the logarithm up to 7 डेसिमल डिजिट, ठीक है। ये जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट की गई है टू ऑब्टेन द लॉगरिथम 7 डेसिमल डिजिट। बट अगर आप अपनी बुक में देखेंगे एट दिस लेवल, ये जो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस जो है ना 4 फिगर लॉगरिथम टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये यूजफुल है फॉर एक्यूरेसी और टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। When Mantissa become negative, अगर Mantissa नेगेटिव हो देन वी मस्ट चेंज इनटू पॉजिटिव, तो उसको हम चेंज करेंगे इनटू पॉजिटिव नंबर। अब वो किस तरह से करेंगे हम आगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे और एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज Mantissa इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें पता है कि Mantissa जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, अगर नेगेटिव होगी तो उसको हमें चेंज करना होगा पॉजिटिव में, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। यूज टेबल टू फाइंड द लॉग ऑफ नंबर। अब उसके बाद जो है 2 एग्जाम्पल्स हैं। द फॉलोइंग विल हेल्प अस टू फाइंड द लॉगरिथम बाय यूजिंग टेबल। फाइंड द Mantissa ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम टेबल। Mantissa फाइंड करनी है। सो Mantissa फाइंड करने के लिए जो स्टेप्स लिखे हुए वो हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप इग्नोर करेंगे डेसिमल, जो डेसिमल है उसको इग्नोर करना है और राउंड ऑफ करना है नंबर को अप टू 4 डिजिट, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो हम लॉगरिथम टेबल यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग Mantissa वो 4 फिगर लॉगरिथम टेबल है, ठीक है। सो जो नंबर होगा उसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे 4 डेसिमल फिगर में। इग्नोर करेंगे डेसिमल एंड राउंड ऑफ द नंबर अप टू 4 डिजिट। सो डेसिमल को इग्नोर करके जब हम नंबर को राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट तक, तो वो क्या होगा 4325, ठीक है, 4325। अब 4 जो है वो लेस देन है 5 से, तो इसको हम स्किप कर देंगे। अगर 5 से ग्रेटर देन होता तो हम इस 5 में ऐड करके अल्टीमेट हम नंबर को 4 डिजिट तक ही लिखते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टेप नंबर 2 में कह रहा है लोकेट द रो करस्पॉन्डिंग टू 43 इन लॉग टेबल, ठीक है। आप लॉगरिथम टेबल में जाएंगे, 43 ही रो को देखेंगे। सो लॉगरिथम टेबल आगे चलते हैं। लॉगरिथम टेबल में आप कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 43 रो, ठीक है, दिस इज 43 रो। अब कॉलम कौन सा है वो हम देखते हैं। 43 रो यहाँ से आपने सिलेक्ट की, दिस वाज स्टेप 2। स्टेप 3 में कह रहा है प्रोसीड हॉरिजेंटली टू फाइंड डिजिट 2 द नंबर इज इंटरसेक्शन ऑफ द 43 रो एंड सेकंड कॉलम इज, ठीक है, क्योंकि हमारा नंबर क्या था 4325, ठीक है। तो 43 हम रो सिलेक्ट करेंगे और 2 कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास नंबर होगा 6355 और उसके बाद मतलब 43 के सेकंड नंबर कॉलम में देखते हैं
43, आप टेबल खोलेंगे 43 के सेकंड नंबर कॉलम में, सो दिस फर्स्ट इज 0 1 2, यानी इस वाली लाइन पे आएंगे 43 के इस लाइन में, ठीक है, 2 वाली लाइन पे, 42 की थर्ड वाली लाइन पे आएंगे। सो आप नंबर देख रहे हैं 6355, ठीक है, 6355 नंबर है, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। अगेन प्रोसीड हॉरिजेंटली टिल मैन डिफरेंस कॉलम टिल 4 डिजिट इज 5, ठीक है। अब 43 के फिफ्थ नंबर कॉलम में देखेंगे, लेकिन वो कॉलम किस में होगा, मैन डिफरेंस वाले जो कॉलम है ना फिफ्थ, उसमें आप देखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 5, ठीक है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द फिफ्थ कॉलम। 43 रो और फिफ्थ कॉलम सेम लाइक जिस तरह से हमने 43 रो के सेकंड कॉलम में देखा था, इसी तरह हम 43 रो फिफ्थ कॉलम में देखेंगे, लेकिन फिफ्थ कॉलम कौन सा, मेन डिफरेंस वाले कॉलम का फिफ्थ कॉलम। अच्छा, ये जो मेन डिफरेंस वाली है इसके फिफ्थ कॉलम में आएंगे, ये फिफ्थ कॉलम है, 43 तक जाएंगे, 43 43 43, हियर इज 43 और इसमें क्या है 5। इसी तरह आप इस टेबल का यूज करेंगे, 5 आ गया, ठीक है। और स्टेप नंबर 5 में क्या है, एड 5 इन 6355, ठीक है, जो आपने 43 के सेकंड नंबर कॉलम में देखा और 43 के फिफ्थ नंबर कॉलम में मेन डिफरेंस वाले में देखा, ठीक है, जो दोनों आंसर आए हैं लाइक डेट, सेकंड वाले कॉलम में ये 6355 और फिफ्थ वाले मेन डिफरेंस वाले में मेन डिफरेंस के फिफ्थ वाले कॉलम में 43 की रो में क्या था 5। सो आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 इन 6355, ठीक है, 6355 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6360। अब जो हमने डेसिमल इग्नोर की थी वो डेसिमल हम लगा देंगे 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट लगा के फिर हम जो नंबर आया है वो लिख देंगे, तो वो क्या होगी, मेंटीजा होगी इस लॉग की, ठीक है, जो हमने फाइंड किया है। अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो वो क्या होगा, डेसिमल एक नंबर यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, अगर इस नंबर का हम फाइंड करें तो डेसिमल यहाँ पे फिर शिफ्ट होगी 1 डिजिट टू 10 पावर 1, तो 1 जब 1 कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6360, ठीक है। तो इसका लॉगरिथम क्या आएगा 1.6360। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में जस्ट ये था कि मेंटीजा फाइंड करना सीखे, जिस तरह से इस एग्जाम्पल में हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना सीखा और इस वाली एग्जाम्पल में हमने मेंटीजा सीखा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल का आएगा उसमें हम दोनों मतलब लॉगरिथम फाइंड करेंगे दोनों का यूज़ करके, जो कि मैंने इसी एग्जाम्पल में आपको बता दिया कि यहाँ पे जस्ट कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा को ऐड करवाना होता है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी एग्जाम ये लॉगरिथम टेबल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 वाला आंसर क्या था, अच्छा उसके बाद जो है फाइंड द लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है, यस क्वेश्चन नंबर 2 के बाद एक्सरसाइज आ रही है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर लॉग 0.002347, ठीक है, डेसिमल को तो हम इग्नोर करेंगे और जो जीरोज हैं बिफोर द डिजिट वो भी ऑब्वियसली जीरो हो जाता है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, 2 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो वो जो है ना एज अ इम्पोर्टेंस नहीं रखते, ठीक है। अगर ये जीरो इस साइड होते हैं 7 के बाद तो वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि इग्नोर करेंगे हम डेसिमल एज वेल एज जीरोस बिफोर द डिजिट 2, ठीक है, 2 डिजिट से पहले जितने जीरोज है उसको भी हम इग्नोर करेंगे। एंड सी इन द लॉग टेबल एज इंटरसेक्शन ऑफ 23, क्योंकि उसके बाद जो है ना हमारा नंबर 4 डिजिट का बन रहा है, तो 23 के फोर्थ नंबर कॉलम में जब हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 3692, जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। और मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे 23 के फोर्थ नंबर कॉलम में देखेंगे तो 3692 और 7th का नंबर कॉलम में देखेंगे, लेकिन वो कौन सा कॉलम होगा, मेन डिफरेंस कॉलम होगा, ठीक है। उसमें डिजिट 7 का जब हम देखेंगे तो वो 13 आ रहा है, ठीक है। फिर हम दोनों को क्या 30 इज करस्पॉन्डिंग टू द 7 इज 13 इन 3692, ठीक है। वी गेट 70, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है ना, एड मेन डिफरेंस कॉलम, ठीक है, ऐड करना है मेन डिफरेंस कॉलम करस्पॉन्डिंग टू दी डिजिट 7। यही है कि मतलब आपको पहले डेसिमल को इग्नोर करना है, जीरोस को भी इग्नोर करना है, 23 के
फोर्थ नंबर कॉलम में जब आप देखेंगे तो आंसर आएगा 3692 और 23 के 7 नंबर मेन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे तो 13 आएगा। फिर उसको क्या करना है, ऐड करना है 13 को किसमें 3692 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 3705। सो ये बेसिकली क्या है, रिक्वायर्ड मेंटीजा है। ठीक है, मेंटीजा फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो वो किस तरह से लिखते हैं, पहले 0 पॉइंट लगा के फिर जो हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस स्टेप जो हमने फाइंड किया वो लिख देते हैं। सो मेंटीजा ऑफ द लॉगरिथम इज 0.3705। फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसमें सेम स्टेप है जिस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया, उसके बाद जिस तरह से हमने मेंटीजा फाइंड किया, सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो लास्ट में ये आता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक इस मेंटीजा में ऐड होता है। इस एग्जांपल को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। x बराबर है 278.27। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, तो अब हम इसका लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो ये 4 डिजिट तक डिजिट नहीं है, 5 है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको क्या नाम है डेसिमल को हटाएंगे तो 5 डिजिट का हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हमें 4 डिजिट में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें राउंड ऑफ के लिए 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो 4 डिजिट नंबर हमारा क्या है 2783। 2783। अब क्योंकि हमें लॉग फाइंड करना है तो इस एग्जांपल में हम दोनों स्टेप मतलब प्रीवियस दोनों एग्जांपल यूज होंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड होगा और मेंटीजा भी फाइंड होगा और लास्ट में इन दोनों को ऐड करवाएंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करेंगे, इस एग्जांपल डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। अब डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मूव होगी, अब राइट साइड से हो रही है और 2 डिजिट तक मूव हो रही है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2.783 के साथ 10 पावर 2। ठीक है, 10 पावर 2 क्योंकि राइट साइड से हुई है और 2 डिजिट मूव हुई है। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 2। फॉर फाइंडिंग मेंटीजा वो इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर किया तो नंबर हो गया 2783। बाय यूजिंग लॉग टेबल वी गेट मेंटीजा ऑफ लॉग। ठीक है, अब लॉग टेबल का किस तरह से यूज़ किया, जिस तरह से हमने प्रीवियस में यूज़ किया। ठीक है, 27 के 8 नंबर कॉलम में देखेंगे, देन 27th रो के मेन डिफरेंस जो थर्ड वाला कॉलम होगा उसमें देखेंगे, दोनों आंसर को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4445। सो कैरेक्टरिस्टिक मेंटीजा क्या आया 4445। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या है कि ऐड करवाना है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा को, तो हमें उस नंबर का लॉगरिथम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 था, तो 2 जब इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2.445। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन है, तो लेट करेंगे x इज इक्वल टू जो गिवन वैल्यू है, नो नीड टू राउंड ऑफ हेयर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है नंबर जो है वो 4 डिजिट तक है। ठीक है, कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए अब डेसिमल जो है कहाँ से शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट साइड से हो रही है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो इसलिए 7 पॉइंट यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे नहीं दी हुई लेकिन यहाँ पे डेसिमल आएगी। ठीक है, 7.058 × 10⁻²। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई -2। अब मेंटीजा फाइंड आउट करने के लिए हम इग्नोर करेंगे डेसिमल पॉइंट, सो नंबर इज 7058। अब 70 रो हम सिलेक्ट करेंगे और 5th नंबर कॉलम में देखेंगे और उसके बाद जो है 70 रो के 8 वाले मेन डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करने के बाद डेट इज 0.8487। ठीक है, 8487। उसके बाद ऐड करना है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा को। अब यहाँ पे जो है ना ऐड किस तरह से किया गया है, ये -2 जो है ना वो सेम यहाँ पे रखा गया है और 8.487। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो इसका लॉगरिथम जो है वो ये नहीं आएगा क्योंकि -2 इसमें ऐड करना है। ठीक है, जब आप -2 में ऐड करेंगे 0.8487 तो आंसर आएगा -1.1513 -1.1513। और यही आंसर जो है आप जब लॉगरिथम फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे लॉग ऑफ 0.07058 तो आंसर क्या आएगा -1.1513। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 2/8487, ये गलत आंसर है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, आप -2 में ये वाला जो नंबर है ऐड करवाएंगे तो आंसर आएगा -1.1513 और इस कैलकुलेटर पे जब आप फाइंड करेंगे इस नंबर का लॉग तब भी वही आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड में आया होगा। एग्जाम्पल आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। रिमेंबर डेट में लिखा हुआ है द लॉगरिथम ऑफ द नंबर ऑफ द सेम सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैव द सेम मेंटीजा। ठीक है,
अच्छा कह रहा है द लॉगरिथम ऑफ द नंबर ऑफ द सेम सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैव द सेम मेंटीजा। अच्छा क्यों इस तरह से, क्योंकि जब आप मेंटीजा फाइंड करते हैं, लाइक अगर आप इसका मेंटीजा फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या है डेसिमल को इग्नोर करेंगे, तो 4 5 के 7 6 वाला 7 और 6 में देखेंगे। अगेन यहाँ पे भी डेसिमल इग्नोर होगी तो 4 5 के 7 6 में ही देखेंगे। अब यहाँ पे भी डेसिमल इग्नोर होगी, 2 0 हो, 3 0 हो, 2 0 हो, 1 0 हो या 0 ना हो, ठीक है। इन तमाम का जो है मेंटीजा क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि मेंटीजा जब हम फाइंड करते हैं तो डेसिमल को इग्नोर करते हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट जो लाइक जो भी होते हैं और वो हम 4 डिजिट तक ही लेते हैं। तो इसलिए इन तमाम जो सीक्वेंस ऑफ सेम सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैव द सेम मेंटीजा, इसलिए ही ये लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली पॉइंट भी अंडरस्टैंड में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।